एकता में बल। प्राचीन समय की बात है। एक किसान था, उसके 5 नौजवान बेटे थे। सभी बहुत मेहनती और ताकतवर थे, किंतु उनमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वे हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। उनकी इसी बुराई के कारण वह किसान बहुत दुखी और चिंतित रहता था। वह उन्हें बहुत समझाता था, लेकिन उन सभी पर उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं होता था। किसान को उनकी इस आदत ने बहुत बड़ी चिंता में डाल दिया। उसे इस बात का बहुत दुख था कि अगर वे आपस में इसी तरह झगड़ते रहे तो उसका यह हरा भरा परिवार बिखर जाएगा और उसकी मृत्यु के पश्चात तो उनका वैरभाव अपने चरम पर पहुंच जाएगा। इसी चिंता की स्थिति में डूबे हुए अचानक उसे एक युक्ति सुझाई दी। उसने ढेर सारी लकड़ियों का एक गट्ठर बांधकर घर के आंगन में रख दिया और अपने 5 बेटों को अपने पास बुलाया। किसान ने अपने 5 बेटों को लकड़ियों का वह गट्ठर दिखाते हुए प्रश्न किया, तुम 5 बहुत शक्तिशाली और बलवान हो, क्या तुम 5 में से कोई भी लकड़ियों के इस गट्ठर को खोले बिना इन लकड़ियों को तोड़ मरोड़ सकता है? भला इस गट्ठर की लकड़ियों को कोई एक साथ कैसे तोड़ मरोड़ सकता है? ये तो बहुत मजबूत और शक्तिशाली हैं। चाहे कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो पिताजी, परंतु कोई भी व्यक्ति यह कार्य नहीं कर सकता। 5 बेटों ने एक साथ कहा। और यदि इस गट्ठर को खोलकर इन लकड़ियों को अलग अलग बिखेर दिया जाए तब? किसान ने अपने बेटों से पूछा। तब तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वह शक्तिशाली ना भी हो, तब भी इस गट्ठर की पूरी लकड़ियों को आसानी से तोड़ मरोड़ कर फेंक सकता है। किसान के बेटों ने एक स्वर में जवाब दिया, मेरे होनहार पुत्रों, लकड़ियों के इस गट्ठर के माध्यम से तुम 5 को मैं यही समझाना चाहता था कि एकता में कितना बल है। जिस प्रकार से लकड़ियों के बंधे हुए इस गट्ठर को कोई भी नहीं तोड़ सकता, ठीक इसी प्रकार यदि तुम 5 भाई आपस में प्रेम और मैत्री भाव से मिलजुल कर रहोगे तो तुम्हें कोई भी तोड़ मरोड़ नहीं सकेगा, हानि नहीं पहुंचा सकेगा। और यदि तुम बंधे हुए इस गट्ठर की लकड़ियों की तरह खुलकर इधर उधर बिखर जाओगे तो तुम्हें कोई शक्तिहीन भी बहुत आसानी से तोड़ मरोड़ सकेगा और फिर तुम में से कोई भी इस घर की एकता को जोड़ नहीं सकेगा। जी पिताजी, एकता में ही सच्चा बल है। इसी में हमारा वर्तमान है, इसी में ही हमारा आने वाला कल है। 5 बेटों ने अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा।